हैं। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे कम से कम 2 से 3 बार। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आप लोगों के बैच में आए, बट जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके जुलाई 24 में 100% रिपीट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन की कोडिंग भी करेंगे। कोडिंग का मैं आप लोगों को आउटपुट भी दिखाऊंगा। हालांकि आपके एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सर्किट डिज़ाइन नहीं करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन एंड एलईडी so that LED blinks glow when button is pressed। एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें बटन और LED दोनों को इंटरफेस करना है, और जब भी बटन को प्रेस किया जाए तो जो LED है वो ग्लो हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मैं आप सभी के कमेंट्स को ऑन कर लेता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि बटन क्या है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, तो आप बोलोगे बटन इनपुट है। एलईडी कैसी है, तो आप बोलोगे एलईडी आउटपुट है। ये बताइए कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कह सकते हो लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। अच्छा, एलईडी में कितने पिन होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो अगर आपसे पूछ सकता है, आपके पास आएगा एग्जामिनर पूछेगा ये बताइए कि जो ये आपके पास प्रॉब्लम है, जो ये प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा आर्डिनो ऊनो। नंबर 2, हमें लगाना है बटन, तो एक चाहिए होगी बटन जिसको हम बोलते हैं पुश बटन। ठीक है, जिसकी 2 स्टेट होती हैं, हाई और लो। हमें चाहिए एलईडी, तो यहाँ पर हम चाहिए होगा एलईडी, और एलईडी के साथ में लगाना होगा रजिस्टर, ताकि जो एलईडी है वो फ्यूज ना हो, प्रॉपर तरीके से काम करे। तो ये हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। साथ ही साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे को जंपर वायर की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये हमारे को रिक्वायरमेंट होगी हार्डवेयर की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्किट क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम लोग लॉजिक को लिखना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी घर बैठे आईओटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आप आइएगा लाइव पे। लाइव पे आने के बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि आप बिना सर्किट के डायरेक्टली कोडिंग को कैसे रन कर सकते हो। अगर उसमें कोई एरर है तो उसको चेकआउट कर सकते हो और आउटपुट को भी देख सकते हो। तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टिंकर कैड का। ठीक है, और जो टिंकर कैड है, हालांकि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्किट क्रिएट नहीं करना है, बट चूंकि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, आप लोगों को समझ में आए कि हम जो कोडिंग कर रहे हैं इसका यूज क्या है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले लेना होगा एक आर्डिनो। तो हमने यहाँ पर ले लिया है आर्डिनो। देन अब चूंकि हमारे को एलईडी और बटन को इंटरफेस करना है तो मुझे चाहिए होगा ब्रेडबोर्ड। हालांकि आप बिना ब्रेडबोर्ड के भी कर सकते हो, बट ब्रेडबोर्ड से क्या होगा, चीज़ें अच्छे से फिट हो जाएंगी। अभी हमको क्या चाहिए, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग एक चाहिए एलईडी और एक चाहिए बटन। तो ये हमारे पास है एलईडी, और मैं एलईडी कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद में कर लेता हूँ ये जो एलईडी है वो मान लीजिए है ग्रीन कलर की। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट यहीं पे आपको मिल जाएगा पुश बटन। तो हमने यहाँ से ले लिया है पुश बटन, और इसे आपको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमने यहाँ पर एलईडी लगाई है, तो आपको बता दें कि अगर आपने यहाँ पर करंट दी तो वही करंट पूरे के पूरे जो कनेक्ट हैं, और ये सारी पिंस आपस में कनेक्ट हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी करंट पास की तो ये सारे पिंस में पास होगा। उसी प्रकार से ये सारी पिंस आपस में कनेक्ट हैं और ये सारी पिंस आपस में कनेक्ट हैं। इसी प्रकार से ये एक रो है पूरी पिन की, इसी प्रकार से ये रो है, ये रो है। तो जो ये पिंस हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एलईडी को लगाया है
अगर मैं यहाँ पे करंट को पास करूँगा तो जो करंट है ना ये पूरी रो में जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं कौन पिन से क्या करने वाला हूँ। ध्यान से एक मिनट रुकिए। अरे पहले आ रही थी, यहाँ पे तो शो कर रहा है। ये सारी पिन्स आपस में कनेक्ट हैं। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ। हेलो, अभी आ रही होगी। अब आ गई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला है कि ये सारी पिन्स आपस में कनेक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर बटन यहाँ पे लगी हुई है तो अगर मैं यहाँ से करंट देता हूँ तो जो करंट है ये बटन की पिन पे आ जाएगी। तो मैं इसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो हमने इसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया है, किसको, बटन को। और मैं इसको प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ ताकि सर्किट आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है। तो हमने पिन नंबर 2 से बटन को कनेक्ट कर दिया है। अब बटन में क्या करना होगा, पास करना होगा करंट, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हमें करंट देनी होगी। तो जो ये वाला होता है ना टर्मिनल, ये होता है आप लोगों का नेगेटिव, जिसमें हम लोग कैथोड को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब चूंकि हमें यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में करंट देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया ग्राउंड को। ध्यान से देखिएगा, और जो ग्राउंड होता है ना इसको अधिकतर हम लोग ब्लैक कलर के वायर से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ले लिया है ब्लैक कलर। ठीक इसी प्रकार से, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, ठीक, ओके, क्योंकि इन सभी में करंट फ्लो होता है साथ में। इसी प्रकार से जो ये टर्मिनल है इसको हम देंगे पॉजिटिव। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको हमने दे दिया है 5 वोल्ट, और मैं इसको कर देता हूँ रेड कि भैया इसमें 5 वोल्ट का करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा सर्किट। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें एलईडी को कनेक्ट करना है। तो मेरे को चाहिए एक एलईडी, तो ये एलईडी है, और एलईडी में भी मैं एक रजिस्टर को लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान दीजिएगा, जो रजिस्टर होता है इसे हमेशा हम लोग एनोड में लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव में लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल हमने इसको पिन नंबर, या मैं काम करता हूँ इसको मैं जिट करता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे ताकि वायरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रकार से। इसको हमने कर दिया कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हमने ले लिया, इसको लगा दिया पिन नंबर 13 से, और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड से, ठीक है। ध्यान सुनिएगा कैसे करना है। तो ये हमारी एलईडी भी, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको काफ़ी टाइम बाद यूज कर रहा हूँ ना टिंकर कैट को, बीच में मैं किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगा था। इसको मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक। वायरिंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो ये हमारी हो चुकी है वायरिंग। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ हल्का सा ताकि वायरिंग प्रॉपरली दिखाई दे कहाँ से कौन सा वायर आया है। तो जो ये आपके पास प्रॉब्लम थी ना, इसको हमने सर्किट डिज़ाइन कर लिया है। अब बारी है कोडिंग करने की। तो ध्यान से देखिएगा कोडिंग कैसे करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ सबलाइम। पहले हम लोग सबलाइम पे कोडिंग कर लेंगे, देन वहाँ से कोडिंग को लाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे
और यहाँ पर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ आयो फाइल यानी कि C++, तो जाऊँगा व्यू पे, इसके बाद में सिंटैक्स और यहाँ से आ जाएगा C++। जैसा कि आपको पता है कि आर्डिनो स्केच के दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो जाता है सेटअप पार्ट। जो ये सेटअप पार्ट होता है ये सिर्फ एक बार चलता है और इसका काम होता है कि जो भी आपने कंपोनेंट लिया है उनको इनिशियलाइज करना, उनको सेटअप करना। और दूसरा पार्ट हो जाता है कौन सा, लूपिंग का, जिसमें आप एक्चुअल लॉजिक लिखते हो जिसे बार बार रिपीट करवाना है। चूँकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पर क्या क्या चाहिए है, तो आप बोलोगे हमारे पास एक एलईडी है, एक बटन है और बटन की स्टेट है। तो यानी कि हमारे को 3 वेरिएबल क्रिएट करने होंगे जो कि रहेंगे फिक्स। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और टाइप करूँगा इंटीजर कि भैया मेरे पास एक बटन है जिसको हमने पिन नंबर कितने पे लगाया था, पिन नंबर 2 पे लगाया था। ठीक है, पिन नंबर कितने पे है, तो आप बोलोगे पिन नंबर 2 पे है। तो हमने कहा कि एक वेरिएबल बटन पिन है जिसकी वैल्यू 2 है। इसी प्रकार से मेरे पास एक एलईडी है जिसको हमने कनेक्ट किया है कितने पे, 13 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। आफ्टर दैट मैंने डिफ़ॉल्ट रूप से बोला कि जो बटन की स्टेट है क्या है, जो बटन की स्टेट है वो हमने कर दी 0 यानी कि लो। तो हमने अभी ये मान लिया है कि बटन को प्रेस नहीं किया गया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी है 0। अब चूंकि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो बटन है इससे हम लोग क्या करेंगे, पिन नंबर 2 से वैल्यू को रीड करेंगे और पिन नंबर 13 से आउटपुट देंगे। तो हमारे को यहाँ पर एलईडी और बटन दोनों को ही प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज करना होगा। और आपको पता है किसी भी पिन को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे को पिन मोड मेथड की नीड पड़ती है। तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे पिन और इसके बाद में मोड। ध्यान दीजिएगा पिन मोड में M कैपिटल लेटर में होता है और बाकी स्मॉल लेटर में होता है। देन मैंने कहा कि जो ये बटन पिन नाम का वेरिएबल है इसको मैं यूज करने वाला हूँ एज आ इनपुट। क्यों, क्योंकि हम लोग बटन पिन से रीड करेंगे कि भैया वैल्यू हाई है या फिर लो है। तो हमने टाइप कर दिया कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एज आ इनपुट। और ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे इनपुट तो ये आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। इसको हमने कर दिया टर्मिनेट। इसी प्रकार से मुझे क्या करना होगा, जो एलईडी है उसके भी पिन मोड को डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ से एलईडी पिन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने कहा कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एज आ आउटपुट। जो मैंने अभी तक आप लोगों के सामने लिखा है अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट आउट कर दीजिए। देन आपको बताना है कमेंट में कि जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है या वैल्यू होता है उसको मेमोरी में कितना स्पेस दिया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर वाइवा में। तो हमने यहाँ पर पिन को डिफाइन कर दिया है। अब अगली स्टेप में हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि अगर बटन को प्रेस किया गया है तो आप एलईडी को ग्लो कर दीजिए, नहीं तो एलईडी ऑफ रहेगी। यानी कि हमें सबसे पहले चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा सर, कि बटन को प्रेस किया गया है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल रीड आएगा ना, वैल्यू हम रीड कर रहे हैं। डिजिटल रीड कहाँ से रीड करना है, हमने कहा कि जो बटन पिन है ना 2, वहाँ से आप बटन की वैल्यू को रीड करिए। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है हाई, यानी कि बटन को प्रेस करके रखा गया है, अगर बटन को प्रेस करके रखा गया है, या एक काम कर लेते हैं, पहले हमने क्या किया, वैल्यू को रीड कर लिया। वैल्यू को रीड करने के बाद मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड बटन स्टेट। तो जो बटन की स्टेट होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अगर बटन को दबाया गया होगा तो वो जो बटन है वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा हाई, नहीं तो इसमें रहेगा आपका 0 यानी कि लो। देन हमें चेक करना होगा क्या, कि अगर जो वैल्यू बटन स्टेट के अंदर आई है अगर वो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि बटन को प्रेस किया गया है। अगर ऐसा होता है, एक मिनट, मैंने कोडिंग कहाँ पे टाइप कर दी, टाइप कहाँ करना था, है ना, यहाँ पे। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो आप एक काम करिएगा,
जो एलईडी है जो कि पिन नंबर 13 पे है उसको आप ग्लो कर दीजिए। तो हमने टाइप कर दिया डिजिटल, ओहो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, डिजिटल राइट। क्या करना है, राइट। जो पिन नंबर 13 है यानी कि जो एलईडी पिन है उसको आप हाई कर दीजिए। तो टाइप करना होगा हाई। तो इससे क्या होगा, जो एलईडी है वो ग्लो हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि जो बटन स्टेट है वो हाई नहीं है तो क्या करिएगा आप, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आप लो कर दीजिएगा, यानी कि एलईडी को हमें नहीं ग्लो करवाना है। तो मैं यहाँ पे आया और इसके बाद हमने लिख दिया डिजिटल राइट, जो एलईडी पिन है उसको आप कर दीजिए लो। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोडिंग करनी है। अब आपको ये बताना है, अब चूंकि आप लोग वहाँ पर जब कोडिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ कोडिंग करनी है, सर्किट क्रिएट नहीं करना है। तो आप ये बताइए कि जो हमारे आपके सामने हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें कितनी एरर हैं और कहाँ कहाँ पर एरर है, बताइए आप लोग। काजल, कशिश, अजीत, अमृता, विजय, रजत, काजल, ज्योत्सना, बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही है। कशिश का कहना है कि आपने कहीं पर भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं किया है, जो कि बिल्कुल सही है। जो भी स्टेटमेंट आप टाइप करते हो सी लैंग्वेज में, C++ में या फिर जावा में, उन्हें आपको टर्मिनेट भी करना होता है। तो हमने यहाँ पर कोडिंग प्रॉपर तरीके से कर ली है। अब बारी है इसको चेक करने की। तो Ctrl+A किया, Ctrl+C किया और यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे कोड के अंदर। यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट और जो भी प्यारा सा कोड है उसको हम लोग यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+V कर देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर हमने प्रॉपर तरीके से कोडिंग की होगी, प्रॉपर तरीके से हमने वायरिंग की होगी तो जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर शो कर रहा है कि भाई आपके कोड में एरर है क्योंकि आपने कुछ कर दिया है दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम क्लोज है, ठीक, ओके। अब ये काम करना चाहिए, ठीक। अब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आइए करते हैं बटन को प्रेस। तो मैं इसको जूम कर देता हूं। अगर मैं इसको जूम करूं और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बटन को प्रेस किया तो आप देखेंगे एलईडी ग्लो कर रही है और जैसे ही मैं छोड़ देता हूं तो जो एलईडी है वो ऑफ हो जाती है। तो जो ये आपके पास प्रॉब्लम थी उसे आपको इस प्रकार से सॉल्व करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम है तो उसको देख के आपको डरना नहीं है, उसको पढ़ना है 2-3 बार, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। और अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। बट आपको इसके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, उसको पढ़ना होगा, डरना नहीं है। तो जो ये प्रॉब्लम है इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो और आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बैच में आया है या फिर नहीं, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके जुलाई 24 और भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें रिपीट होंगे। अगर आप लोगों को ओ लेवल प्रैक्टिकल की तैयारी घर बैठे करनी है तो सिंपली आपको आना है स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद यहीं पे आपको मिल जाएंगे फुल बैच। अगर आप चाहें तो ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको IoT का बैच ज्वाइन करना है तो इसका प्राइस मात्र 94 रुपीज़ है, जिसमें आप लोगों को ये ऑल कंटेंट मिलने वाला है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओरिजिनल प्रैक्टिकल के ओल्ड पेपर, क्योंकि यही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस LED ऑन पिन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड ब्लिंक अल्टरनेटिवली एट द डिले ऑफ 1 सेकेंड। इसमें क्या करना है भाई? अजीत घुरेला, सर सीरियल डॉट बिगिन 9600 का यूज़ नहीं किया। देखिए, जब आप लोगों को कोई भी वैल्यू या कोई भी मैसेज सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करना होता है तब आप लोग सीरियल मॉनिटर को बिगिन करते हो और उसमें बॉड रेट पास कर देते हो 9600 या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बॉड रेट पास करते हो। क्योंकि हमारे को यहाँ पर सिर्फ LED को ही जलाना था, बुझाना था, यानी कि ऑन ऑफ करना था, तो हमारे को यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करने की नीड नहीं है। अगर प्रिंट करने की नीड होती तो हम लोग यहाँ पर सीरियल डॉट जो आपने बोला ना बिगिन या प्रिंट LN, इसका यूज करते। अगली प्रॉब्लम क्या है
कि भाई आपको क्या करना है, 4 एलईडी को इंटरफेस करना है, पिन नंबर 10 पे, पिन नंबर 11 पे, पिन नंबर 12 पे और पिन नंबर 13 पे। देन एक एक सेकेंड के डिले पे बारी बारी से सभी एलईडी को क्या करना है, ग्लो करवाना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं सर्किट के थ्रू, देन इसकी हम लोग कोडिंग करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक नया सर्किट क्रिएट कर लेता हूँ, या मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस सारे वायर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ पूरा, ठीक रहेगा, ठीक। ओके, इन कंपोनेंट्स को रिमूव कर दीजिए यहाँ से। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है, पिन नंबर 10, 11, 12 और 13, इन 4 पिन्स पे आपको 4 एलईडी कनेक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलईडी को ही कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक एलईडी, ये है ना, इसको मैं हल्का सा नीचे कर देता हूँ ताकि सेटअप करने में प्रॉब्लम ना हो। एक एलईडी ये है, एक एलईडी ये है, 3 और इसके बाद में 4। मेरे पास 4 एलईडी हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया ग्रीन, इसको कर दिया ऑरेंज, या मैं कर देता हूँ इसको ब्लू, और इसको मैंने कर दिया वाइट, ठीक। तो ये मेरे पास 4 एलईडी हैं। अब करना क्या है हमें, पिन नंबर 10 कहाँ गया क्वेश्चन, 10, 11, 12 और 13 से कनेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पिन कनेक्ट करना होता है तो जो एनोड होता है उसको हम लगाते हैं पिन नंबर से, और जो कैथोड होता है इसको हम लगाते हैं ग्राउंड से, यानी कि ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैं इसको उठाता हूँ, ले जाता हूँ पिन नंबर 13 पे, इसको उठाता हूँ, ले जाता हूँ 12 पे, इसको ले जाता हूँ 11 पे, और इसको ले जाता हूँ 10 पे। तो हमने 4 एलईडी को चारों ही पिन पे कनेक्ट कर दिया है, पिन नंबर 10, 11, 12 और 13 पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे कि कौन सा वायर कहाँ पे आ रहा है। इसको हमने कर दिया रेड, इसको मैं कर देता हूँ लाइक ग्रीन, है ना, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, एंड इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल येलो, या मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 एलईडी हैं। आपके पास जो भी डाउट है आप कमेंट करते रहिए, मैं बीच बीच में पिकअप करता रहूँगा। और मैं थोड़ा इसको अच्छा सा कर देता हूँ ताकि देखने में कोड अच्छा लगे, ठीक। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक, ओके। एंड इसके बाद इसको थोड़ा यहाँ से सेट कर देते हैं, और इसको यहाँ से कर देते हैं इस प्रकार से। और इसको मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो हमने चारों एलईडीज़ को प्रॉपर तरीके से पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, 12 और 13 पे कनेक्ट कर दिया है। अब अगली स्टेप में क्या करना होगा, है ना, ऊनो के यूरैप लगा के कनेक्ट किए सर, मतलब क्या है आपका, समझ नहीं पाए। देखिए, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, चारों एलईडीज़ को 10, 11, 12 और 13 पे कनेक्ट कर दिया है। अब बात यह है कि इनके ग्राउंड पिन को हम जीएनडी से कनेक्ट करें। तो मैं एक काम करता हूँ, लेता हूँ ब्लैक कलर का वायर, जो इसका नेगेटिव है इससे कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसका नेगेटिव इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इसका नेगेटिव इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो चारों जो नेगेटिव हैं, ग्राउंड हैं, वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका ग्राउंड कॉमन होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रजिस्टर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। आइए इसकी कोडिंग करते हैं। कोड इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अल्टरनेटिवली आपको एक एक सेकेंड के लिए बारी बारी से सभी एलईडीज़ को ग्लो करना है। आइए इस कोड को करना शुरू करते हैं। तो मैं यहीं पे आऊँगा सबलाइम पे ही, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है,
मैं दोबारा टाइप कर लूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आए। ठीक, इसको भी रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रोग्राम हो आर्डिनो स्केच का, और आपको पता है कि जो भी आप लोग कोडिंग करते हो उसको हम बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? स्केच। और जो स्केच का एक्सटेंशन होता है वो होता है .ino। सर याद कैसे करना है? तो आपको पता है कि जो IoT है इसका मेन पर्पस जो है वो है आर्डिनो। क्या है? आर्डिनो। तो जो ये आपका INO होता है ना, यही होता है क्या? फाइल एक्सटेंशन। क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन। और आपके सिलेबस में आर्डिनो ऊनो है। आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे केस में 4 LEDs की रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने 10, 11, 12 और 13 पे कनेक्ट किया है, जिस पे हम लोग आउटपुट देने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पिन मोड को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, टाइप किया स्मॉल लेटर में पिन और इसके बाद में मोड। ठीक है, मैंने कहा कि पिन नंबर 10 को मैं यूज़ करने वाला हूँ एज आ आउटपुट। इसी प्रकार से मैं इसकी 4 कॉपी कर लेता हूँ। इसी प्रकार से मैंने कहा पिन नंबर 11 को यूज करने वाला हूँ एज आउटपुट, पिन नंबर 12 को और पिन नंबर 13 को। तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, सेटअप कर दिया है कि भाई 10, 11, 12 और 13 को मैं एज आ आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मेन लॉजिक लिखना है कि हम बारी बारी से सभी LEDs को ग्लो करवाएं। तो चूंकि आपके माइंड में यहाँ पर क्लिक करेगा कि हमारे को बार बार वही काम रिपीट करना है। पहले पिन नंबर 10 को ग्लो करना है, फिर 11 को ग्लो करना है, फिर 12 को ग्लो करना है और फिर 13 को करना है। क्यों ना सर हम यहाँ पर लूप का यूज कर लें? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर लूप का यूज करके इसको शॉर्ट में निपटा सकते हो। और आपको पता है कि जब भी आपको लूप का यूज करना होता है, खासकर फॉर लूप, तो आपको यहाँ पर लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो हमने कहा इंटीजर टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल है, नाम रख लिया हमने LED। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगाया फॉर लूप कि भैया आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो हमारे पास जो पिन है, सबसे छोटी पिन नंबर 10 है, जाना है 13 तक। तो हमने कहा कि जो शुरुआती वैल्यू है वो है पिन नंबर 10 एंड आपको ये लूप तब तक चलाना है जब तक कि LED की वैल्यू 13 या फिर 13 से कम रहे। तो हमने यहाँ पे लिखा LED इज लेस आर इक्वल देन 13। अच्छा ये बताइए, आप 10 पे हो और आपको जाना है 13 पे, तो आप कैसे जा सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम यहाँ 10 पे हैं, हमको जाना है 13 पे। तो अगर हम लोग 10 में एक ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर हम एक ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि हर बार मुझे यहाँ पर वैल्यू में एक ऐड करना होगा। तो बस यहाँ पे आप लगा दीजिए इंक्रीमेंट। क्या लगा दीजिए? इंक्रीमेंट। तो हमें लिखना पड़ेगा LED प्लस प्लस। क्या करना पड़ेगा? LED प्लस प्लस, या आप कर सकते हो प्लस प्लस LED। अच्छा ये बताइए कि जो आपने यहाँ पर लिखा है LED प्लस प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, या हम ये कहें इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? भाई हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल प्लस, तो प्लस का मतलब होता है एडिशन। बट मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पे हमने लिखा है LED प्लस प्लस, तो इसको आप कौन सा ऑपरेटर बोलोगे और इसका क्या रोल है? आप ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और मैं आपसे वाइवा के तौर पर पूछ रहा हूँ कि भाई जो आपने कोडिंग की है इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पिन नंबर 10 को आउटपुट दूंगा। तो पिन नंबर 10 क्या हो जाएगी? ग्लो हो जाएगी। तो हमने टाइप किया डिजिटल राइट, ब्रैकेट को ओपन करिए, और मैंने कहा कि जो वैल्यू प्रेजेंट टाइम में LED नाम के वेरिएबल में है उसको आप हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। कितना वेट करना है सर? बोला गया है क्वेश्चन में आपको 1 सेकेंड का वेट करना है, यानी कि हमें डिले के अंदर 1000 मिली सेकेंड पास करने होंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो LED है उसको ऑफ कर देता हूँ ताकि जो अगली LED है वो ग्लो हो सके। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से लो करने के बाद फिर से मैंने कर दिया डिले 1 सेकेंड का, और इसके बाद जो ये आपका कोड है कंप्लीट हो चुका है। अब बात यह है सर कि जो आपने कोडिंग की है क्या ये सही है या फिर ये काम कैसे करेगी? तो इसमें गलतियां क्या हैं? पहली गलती ये है जो आपसे हो सकती है, वही मैं यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूँ, कि जब भी आप फॉर लूप का यूज करोगे, अगर फॉर लूप की बॉडी के अंदर
एक से अधिक स्टेटमेंट हैं, क्या हैं, एक से अधिक स्टेटमेंट हैं, तो उन स्टेटमेंट को आप करली ब्रैकेट के अंदर रखिए, जो कि हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो आइए इस काम को कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लूप की बॉडी को यहाँ से शुरू करता हूँ। ओहो, क्या कभी कभी क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड सही से काम नहीं करते हैं ना। तो हमने ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज किया, अरे है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है ये, है ना, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो फॉर लूप है, क्या, जो फॉर लूप है उसकी बॉडी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ख़त्म हुई, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट फॉर लूप की बॉडी के हैं। जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट चलेंगे। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास 4 एलईडी हैं, 1 2 3 4। ये पिन नंबर 10 पे है, पिन नंबर 11 पे है, पिन नंबर 12 पे है, और ये 13 पे है। हाँ जी, बिल्कुल सही है काजल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहलाएगा इंक्रीमेंट। और आपको पता है कि जो इंक्रीमेंट होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस को आपने किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया है तो ये कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट। अगर आपने कर दिया फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम उसके बाद में प्लस प्लस, तो ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 4 एलईडीज़ हैं। होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर इन सारी पिंस को आउटपुट की तरह इनिशियलाइज किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आएगा, एक एलईडी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, डिफाइन करेगा। देन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, उसने देखा लिखा हुआ है एलईडी इज इक्वल टू 10, ठीक है, यानी कि एलईडी में 10 है। देन यहाँ पे चेक करेगा क्या 10 13 से छोटा या बराबर है। मालूम पड़ा हाँ, जो 10 होता है वो 13 से छोटा होता है, यानी कि कंडीशन सही है। तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और एलईडी में कौन है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट टाइम में एलईडी में 10 है, तो जो पिन नंबर 10 है इसको हाई कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 1 सेकेंड का वेट किया जाएगा। देन उसके बाद पिन नंबर 10 को लो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, एलईडी की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, अभी तक 10 था, कितना हो जाएगा 11। देन चेक करेगा क्या 11 13 से छोटा होता है, जी हाँ छोटा होता है। कंट्रोल यहाँ पर आएगा और पिन नंबर 11 को ग्लो कर देगा, 1 सेकेंड का वेट करेगा और फिर से उसको लो कर देगा। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और वैल्यू को इंक्रीज करेगा, एलईडी में 11 था, अब कितना हो जाएगा 12। चेक करेगा क्या 12 13 से छोटा है, जी हाँ, तो यहाँ से क्या होगा 12 को ग्लो किया जाएगा, फिर वेट किया जाएगा 1 सेकेंड का और फिर यहाँ से लो कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फिर से इंक्रीमेंट होगा, एलईडी की वैल्यू हो जाएगी 13, और यहाँ पर चेक करेगा क्या 13 से छोटा या फिर 13 के इक्वल होता है, जी हाँ होता है, तो यहाँ से 13 को ग्लो किया जाएगा, वेट किया जाएगा और फिर से उसको लो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एलईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। क्या 14 13 से छोटा या बराबर है, जी नहीं, यानी कि जो कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स, और जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से यहाँ पर इस लूप को टर्मिनेट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आइए इस कोड को प्यार के साथ कॉपी करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, और जाएंगे यहाँ पे, वायरिंग कर चुके थे हम लोग, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देंगे और करते हैं कंपाइल। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बारी बारी से यहाँ पर सारी एलईडीज ग्लो कर रही हैं, आप लोगों को यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा होगा कि जो एलईडी हैं वो बारी बारी से 1 सेकेंड के लिए ग्लो कर रही हैं। और चूंकि हमने यहाँ पर रजिस्टर का यूज़ नहीं किया है तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई रजिस्टर लगा दीजिए, नहीं तो जो एलईडी है ना वो फ्यूज़ हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसको देख के आपको डरना नहीं है, समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जितना भी आपको आए उतना आप कर दीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और जो आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल होते हैं ना,
इसमें मेन रोल आपका होता है वाइवा का। तो आपको ट्राई करना है कि जो वाइवा है ना ये आप लोगों का अच्छा हो, और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वाइवा की PDF, ओल्ड क्वेश्चन, जो ओल्ड एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो आप यहां पर आकर 94 रुपीज़ का बैच है, काफ़ी कम अमाउंट है, तो आप यहां पर बैच में इनरोल कर सकते हो। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आप लोगों का ओरिजिनल ओल्ड पेपर, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% रिपीट होंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपके बैच में। आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। जो भी लाइव क्लासेस हैं वो आपको दिखाई देंगी लाइव सेक्शन में, तो आप यहाँ पे आइएगा। लगातार मैं आप लोगों को M1, M2, M3, M4 की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आकर क्लास में इनरोल कर सकते हो, क्लास को देख सकते हो। आपके पास कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।